नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बालोद में सीएम विष्णुदेव साय ने विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो देखिए, बालोद पहुंचे हैं विष्णुदेव साय, जहां पर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया उन्होंने। इस मौके पर सीएम साय ने सभा को संबोधित भी किया है। आज 141 करोड़ रुपया के 115 विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम हमन संपन्न करे हन। एकर लिए मैं पूरे बालोद जिलावासी मन के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देत हो। निश्चित रूप से एकर से बालोद जिला में विकास के गंगा बही। इनमें 78 करोड़ रुपया के 76 काम के भूमि पूजन हुए हैं और 63 करोड़ के 39 काम के आज लोकार्पण करे हन। इनमें आप मन के मटिया मोती जलाशय के जो नहर है ओकर लाइनिंग कार्य 30 करोड़ रुपया के ओकर भी आज हमन यहाँ भूमि पूजन करे हन। एकर बने के बाद निश्चित रूप से हमार किसान मन के खेत में पानी बड़ा सुगमता के साथ पहुंची और इसने कई ठन ये काम जो बालोद के हमार तस्वीर बदल ही ऐसे काम के हमन आज भूमि पूजन करे हन। मैं पुनः एक बार बालोद वासी मन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देत हूं और आप मन के आशीर्वाद से हमारे सरकार ला 1 साल अभी पिछले महीना ही हुए हैं और 1 साल में मोदी के गारंटी के जो काम साए साए हुए है ओला हमार डिप्टी सीएम साहब बताई नहीं। ओला मैं फिर से दोहराना नहीं चाहूं। हमन जो भी वादा करे रहन वो सब वादा मन ला 1 साल में पूरा करे हन। आज प्रधानमंत्री आवास 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से जो वंचित हो गए रहन गरीब मन, जमन के सर से छत के अधिकार छीने गए रहीस, हमार सरकार आते के साथ 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दे हन। भारत सरकार से भी 8,46,000 के स्वीकृति आ गए हैं। आज हमारे जिला में 31,000 प्रधानमंत्री आवास बन गए हैं। मैं ऐसे सभी जवन के आवास पूरा होगी से उनके बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और अभी फिर से 10 तारीख के हमारे देश के आदरणीय ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री आते हैं शिवराज सिंह चौहान जी। दुर्ग में 3.5 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास फिर वो दिन हमारा मिलना है। तो ऐसे काम हमन करत हन। किसान मन के वादा ला भी हमन पूरा करे हन। हमारे डिप्टी सीएम साहब बताई ने और मोला मालूम है कि मैं पिछले साल बालोद में ही आए रहे हैं और यहीं से हमार 24,72,000 किसान मन के जो अंतर के राशि रही से प्रति क्विंटल 917 रुपया जो अंतर के राशि रही से 24,72,000 किसान के 13,320 करोड़ रुपया आप मन के बालोद की धरती से ही उमन के खाता में भेजे के काम करे रहन। ये मोला आज याद आते और मैं आज फिर ये जोंगेरा के ये मंच से मैं आज कहता हूं कि अभी जैसे ही ये साल के धान खरीदी हमार समाप्त हुई, ये साल 27 लाख किसान मन पंजीयन कराई नहीं और जैसे 145 लाख मेट्रिक टन धान पिछले साल खरीदे रहे, मोला उम्मीद है कि इस साल वो टारगेट भी बढ़ी और लक्ष्य भी ज्यादा हुई। तो जैसे ही धान खरीदी समाप्त हुई तो हमारे पास में ओकर रिकॉर्ड आ जाए कितना किसान कितना धान बेची ने। तो अंतर के जो राशि हुई ओला भी एक मुश्त धान खरीदी जैसे ही समाप्त हुई वैसे हमारे प्रदेश के 27 लाख किसान मन के खाता में भेजे के काम करबो। और ये बालोद जिला में भी बहुते विकास हुई से हमारे जिला के कलेक्टर अपन प्रतिवेदन में ओला रखीन है और जिला प्रशासन की तरफ से भी अच्छा प्रयास होते हमारे बालोद जिला के विकास पर। और आज मैं जब
बालोद आए हों तो यहाँ जिला के एक बेटी है बीणा साहू, ग्राम जमरुआ के रही आए और ओकर चयन अभी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर के रूप में हुई से। आज मैं एक बार फिर से ओला बधाई देना चाहूं। फोन से मोर बात हो रही से ओकर से बड़ा खुश रही कि मेरा सपना था कि मैं कभी मुख्यमंत्री से बात करूं और बहुत खुश रही से आज मैं फिर मन से ऐसे हमारी बेटी बीणा साहूला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देत हूं। वो अपन माता पिता बालोद जिला के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला भी रोशन करी से और हमार मोदी के गारंटी के सब काम पूरा होते। आज 20,000 से ज्यादा राम भक्त ला हमन रामला दर्शन योजना में भगवान राम के दर्शन करा चुके हैं और ये एरिया तेंदुपत्ता के एरिया भी है। मोला मालूम है, आप सबला मालूम है कि जो 4,000 प्रति मानक बोरा ओकर कीमत मिलत रही से और जो 1 या 2 दिन ही खरीदत रहीन। पिछली सरकार में हमारे आदिवासी भाई बहन बेच भी नहीं पात रहीन। हमार सरकार आईस तो 4,000 मानक बोरा ला बढ़ा के 5,500 मानक बोरा करे हन और 15 दिन से भी ज्यादा तेंदुपत्ता के खरीदी करे हन। ओकर बोनस राशि भी हमार सरकार तेंदुपत्ता के संग्रह मतलब देह के काम करी। प्रभारी नितिन नवीन के रायपुर आने पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के आगमन पर हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारत रत्न अटल बिहारी की जयंती के ये शताब्दी वर्ष है। ये कार्यक्रम 25 दिसंबर से प्रारंभ हुए इस वर्ष के 25 दिसंबर तक चलने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की बैठक होने जा रही है। आगे उन्होंने आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा किया जाना है। सभी प्रकार के साक्ष्य प्रमाण सारा कुछ सबके सामने आ चुका है। आप लोगों के समक्ष भी आया है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के समक्ष आया है। कई कार्यक्रम कांग्रेस के साथ, कई कार्यक्रमों में कांग्रेस के नेताओं के साथ, कांग्रेस के पदाधिकारी की दृष्टि से उसका नियुक्ति पत्र तक सब कुछ सामने आ गया है। इसलिए इसमें कोई विषय नहीं है और इनको सबसे पहले अपनी ओर देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जितने भी घटनाएं हुई एक साल में, बड़ी बड़ी घटनाओं में ऐसा क्यों है कि उसमें कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का संलिप्तता पाई जाती है और जब ऐसा विषय आता है तो फिर उसको राजनीतिकरण रोक देते हैं। थैंक यू। बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वाभाविक रूप से पूरा वर्ष भर 5 साल देश चुनाव ही चुनाव में रहता है। शासकीय कार्यों में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, उसके निष्पादन में हमारे खर्च का विषय है और सबसे बड़ी बात है कि इस और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको देख के अब छत्तीसगढ़ में भी उसी परिप्रेक्ष्य में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से काम आगे बढ़ रहा है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी इस ओर निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि दोनों चुनाव एक साथ होंगे, उसका परिणाम होंगे। वरना 5 वर्षों तक तो चुनाव में ही निकल जाता है। फिर जनता की मंशा के अनुरूप और क्षेत्र और छत्तीसगढ़ या कोई भी प्रांत हो उसके विकास के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से काम नहीं हो पाता। इसमें बहुत सहायता होगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बहुत ही। राजधानी रायपुर के दही हंडी मैदान में छत्तीसगढ़ महतारी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ में पहली बार विक्की बॉल से क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रीमियर लीग का आयोजन करवाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इस प्रीमियर लीग में कुल 12 टीम हिस्सा लेंगी। इसके अलावा कुल 60 मैच कराए जाने हैं, जिसमें प्रतिदिन 4 मैच होंगे। इस प्रीमियर लीग में जीतने वाली टीम के लिए 4 लाख की पुरस्कार राशि की घोषणा भी की गई है। ये जो CMPL हो रहा है, छत्तीसगढ़ महतारी क्रिकेट प्रीमियर लीग, इसका उद्देश्य सबसे पहले तो आपको बता दूं कि विक्की बॉल से जो हम भारी बॉल से हम रात का जो ये क्रिकेट करवा रहे हैं, ये पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं होता नहीं है। ये पहली बार हम रायपुर में इस दही हांडी मैदान में करवा रहे हैं, अवधपुरी मैदान में करवा रहे हैं।
और इसका जो उद्देश्य है, इसका सबसे पहला उद्देश्य तो है कि नशे को ना कहे और जिंदगी को हाँ कहे, और दूसरा उद्देश्य है वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, जिसके तहत हमने एक नियम भी बनाया है कि क्वालिफायर से फाइनल तक जितने भी छक्के पड़ेंगे उतने ही पेड़ हमको ये गुड़ियारी की जो एरिया है इसमें हम लगाएंगे। 12 टीमें भाग ली है इसमें। जी, ये 15 दिन तक चलेगा। लगभग 60 मैच होंगे इसमें, प्रतिदिन 4 मैच। और सबसे पहले तो क्या है, ऑफिस खत्म होता है 6 साढ़े 6 बजे, तो सब यहाँ पर जैसे पीने खाने बैठ जाते हैं। ये ना होते हुए क्रिकेट खेलने आए हैं और देखे अच्छा माहौल बनता है इससे, तो यही सबसे पहला उपदेश था कि ऐसा मैच कराया जाए रात के, और इससे क्या है कि ये सब नशा और ये सब ना हो। यहाँ पहला इनाम है 4 लाख रुपए और दूसरा इनाम है 2.5 लाख रुपए, और बस ऐसे ही बहुत सारे बाकी भी प्राइजेस जैसे मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर ऑफ द सीरीज, ऐसे कई सारे इनाम हैं जिनसे जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं उनको ये मिलता रहता है। बहुत सपोर्ट रहता है पीछे से लोगों का। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर न्यायालय ने जो समय दिया उसमें जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे, छोटे छोटे संगठन से बात करेंगे, उसे कचरे को लेकर सभी को प्रेजेंटेशन देंगे, जिससे जो गलत फहमियां हैं उसको खत्म करेंगे। भोपाल 16वां फाइनेंस कमीशन आ रहा है। सीएम यादव ने निर्देश दिए कि सभी विभाग इसके लिए तैयारी करें। बताते चले कि गरीबी, युवा, किसान और नारी शक्ति को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत करेंगे। इस दिशा में तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग, कौशल विभाग और उच्च शिक्षा विभाग मिलकर काम करेंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अब सभी समुदाय जो हैं वो युवाओं को जानकारी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ये कहते हुए बहुत गर्व है कि जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक ध्येय वाक्य रहता है, ज्ञान पर ध्यान, और ज्ञान से उनका तात्पर्य है गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति। तो एक ज्ञान से ध्यान पे हमारी सरकार ने शुरुआत प्रारंभ कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम युवाओं को एक नई दिशा, उनके कौशल का सही उपयोग, उनकी आर्थिक स्थिति सही हो, उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, अच्छा स्किल डेवलपमेंट हो, इस दिशा में। शिवपुरी शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित होने वाली जन सुनवाई में आज एक पीड़ित व्यक्ति ने नमो नगर में स्थित 3 बीघा जमीन का फर्जी एग्रीमेंट से हड़पने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। हमारे पिताजी के नाम पे जमीन है 8 बीघा नमो नगर में, उनके 3 बीघा का किसी ने फर्जी एग्रीमेंट बना लिया, जिसकी जानकारी ना हमारे को है ना हमारे पिताजी को है, ना हमारे पिताजी ने करवाया बिल्कुल। और उनने पैसे भी उसमें लिख दिए, मगर हमने 1 रुपया भी नहीं लिया, ना हमको जमीन को बेचना भी नहीं चाह रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? सूकाराम कुशवाहा। कितनी जमीन का करवाया? उनने हमारी 8 बीघा जमीन है, उसमें से 3 बीघा जमीन का करवा लिया है। किसने करवाया? धर्मेंद्र जाटव के नाम से हृदय बलौनिया और संजय शर्मा। ये कहाँ के हैं? ये रहने वाले करौंदी के बताए जा रहे हैं, मगर उनका कोई हमें बिल्कुल पता नहीं मिल रहा उनका। आपको कब मालूम पड़ा? हमको जे बाजार के जो दलाल लोग थे वो पहुंचे खेत पे। प्रदेश सरकार ने हाल ही में शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण का नियम लागू किया है। शिवपुरी मुख्यालय पर आगामी शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण संबंध जारी राजपत्र के विरोध में डीएड और बीएड के छात्रों ने रैली निकालकर शिक्षा मंडल के नाम कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। जो राजपत्र जो अभी आया है 27 दिसंबर को, उसमें उनमें बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो कि वर्तमान में अपन आंकड़े देखे जाए तो अतिथि शिक्षकों की संख्या 5% है और जो गैर अतिथि शिक्षक हैं उनकी संख्या 95% है। इसलिए उनको 50% आरक्षण देकर जो गैर अतिथि शिक्षक हैं उनके साथ अन्याय कर रही है सरकार। इससे जो लाखों संख्या में डीएड बीएड निर्धारक जो गैर अतिथि शिक्षक विद्यार्थी हैं, युवा हैं, जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने डीएड बीएड किया है, उनके साथ ये न्याय संगत नहीं है। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए थे इसके खिलाफ कि जो 50% आरक्षण राजपत्र में सरकार ने दिया है उसको निरस्त किया जाए
और हमारी मांगों को सुना जाए। और अगर ये हमारी मांग नहीं सुनती है सरकार, तो हम प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा व्यापी आंदोलन अवश्य करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दतिया जिले में टीबी उन्मूलन के लिए स्वदेशी अभियान शुरू किया गया। इसके तहत मरीजों का गांव-गांव जाकर परीक्षण किया जा रहा है और उनके एक्सरे निकाले जा रहे हैं। किसी भी संक्रमित व्यक्ति को 6 महीने के कोर्स की दवाई भी सरकार की ओर से दी जा रही है। इसके लिए नोडल अधिकारी भी जिले में तैनात कर दिए गए हैं। दतिया में भोपाल से आए डॉक्टर संतोष शुक्ला निरंतर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। निश्चय जो अभियान चल रहा है 100 दिवसीय अभियान है, ये 7 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है और 17 मार्च से चलेगा। इसमें राज्य शासन स्तर से डिस्ट्रिक्ट वाइज नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दतिया जिले में डॉक्टर संतोष शुक्ला जो डायरेक्टर इम्यूनाइजेशन वाले हैं उन्हीं को नियुक्त किया है। ये हमारे यहाँ 6 तारीख में आ गए थे और 6 तारीख में क्षेत्र की व्यवस्था देखने के लिए उन्होंने नुनवा एरिया देखा था और 7 तारीख मैंने सरपंच और सरपंच जनपद जिला पंचायत सदस्यों के साथ ऑनलाइन बीसी की थी जिला पंचायत सीओ की अध्यक्षता में। उसके बाद शाम को 6 बजे इन्होंने सीबीएमओ, बीसीएम, बीपीएम ब्लॉक यूनिट की बैठक की थी। उसमें निर्देशित किया था इस अभियान को सफल बनाने के लिए। आपको मालूम है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश में टीबी मुक्ति का अभियान चल रहेगा, निश्चय 100 दिवसीय अभियान। और इसके अंतर्गत राज्य शासन ने निर्णय लिया कि एक राज्य अधिकारी को एक जिला बैठकर पूरी जो तैयारियां हैं उसका मुआयना करें, वहाँ जो हमारी टीम है उसका प्रोत्साहन करें और दिशा दर्शन दें कि हम कैसे 100 दिवसीय अभियान को सफल बना सकते हैं। खोगापानी नगर पंचायत में लगातार हो रहे विकास कार्यों से लोगों में खुशी और उत्साह की लहर है। सौंदर्यकरण कार्यों के चलते क्षेत्र की सुंदरता और आकर्षक में भी इजाफा हो रहा है। भरतपुर सोनाहत विधानसभा क्षेत्र की विधायक रेणुका सिंह ने हाल ही में एक बड़े सौंदर्यकरण परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये कार्य क्षेत्र के लिए विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये जो लोकार्पण हुआ है राज्य परिवर्तित मत से 25 लाख रुपए की लागत से जो पिछले 10 वर्षों जिस समय से ये कार्य चल रहा है, आज 6/1/2025 को इस कार्यक्रम को हमने माननीय विधायक जी के द्वारा लोकार्पण करके इसको संपूर्ण किया है। ये शासन की योजना थी। इसके उपरांत कांग्रेस के पिछले 5 वर्षों के बाद खोगापानी नगर पंचायत सहित प्रदेश के सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के काम तेजी से करना प्रारंभ कर दिया है। और इसी तारतम्य में आज भारत माता जी की मूर्ति, पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। साथ में इतने बड़े मंगल भवन का भी लोकार्पण हुआ। और अभी सरकार ने बिजली के लिए, पानी के लिए, अन्य विकास कार्यों के लिए जिन भी वार्डों में विकास के काम नहीं। खबर अंबिकापुर से है, जहां एक शादीशुदा व्यक्ति ने खुद को कुंवारा बताकर एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही आरोपी ने महिला से 50,000 रुपए की ठगी भी कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना चौकी रघुनाथपुर में प्राप्त करने आकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि सरगवा निवासी रामजीत नागपाल जो है वो अक्टूबर 2023 में कहीं से उसका नंबर लेकर के उसको फोन किया और अपने आप को जान पहचान धीरे धीरे बढ़ाते हुए कुंवारा होने की बात को लेकर के विवाह का प्रस्ताव रखा। और उसके बाद में उसके घर में जाकर के जो है उससे मिला और घर में जाकर के मिलने के बाद लमगांव क्षेत्र में जो है वो आरोपी का कोई पुराना बंद पड़ा घर था, उसमें ले जाकर के प्रार्थना से दुष्कर्म करते रहा, जो कि अगस्त 2024 तक लगातार दुष्कर्म की घटना किया। साथ ही साथ शादी प्रार्थना के द्वारा जो है शादी की बात करने पर गरीबों को। सत्ती जिले के जयजेपुर थाना क्षेत्र के सन्नी गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी द्वारा साली से अनावश्यक बातचीत को लेकर मना करने पर पति ने विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति मनोज कुमार टंडन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
सलनी के निवासी मनोज कुमार टंडन 5 तारीख को अपनी पत्नी को जो मृतिका थी उनको लेकर के जयपुर अस्पताल इलाज के लिए लाए थे, जहां डॉक्टर ने चेक करने के दौरान ये बता दिया कि वो मृत हो चुकी हैं, जिस पर से पुलिस को जो सूचना दी गई थी मर्ग इंटीमेशन चाक करके उसका पंचनामा कार्रवाई किया गया। पीएम रिपोर्ट पर जो तथ्य सामने आए थे कि उसे गला दबा करके उसे हत्या कारित किया गया था और पीएम रिपोर्ट के आधार पर धारा 103(1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पूछताछ पर स्वयं उसके पति ने स्वीकार किया कि घरेलू पति पत्नी के लड़ाई पर उसने गला दबा करके पत्नी की हत्या कर दी है और विधिवत कार्रवाई करके सरगुजा जिले के लुड्रा विकासखंड के अमापारा प्राथमिक शाला के प्रधान पाठिका की मनमानी सामने आई है। बताते चले कि वो समय पर विद्यालय नहीं पहुंचती हैं। प्रधान पाठिका मीरा गुप्ता को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि अपने पिता के स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर 1 साल से प्रधान पाठिका विद्यालय खुलने के 1 घंटे बाद आती हैं। सर और पद बताएंगे। बादल कुमार मंडल, प्रधान पाठक मोतीपुरा स्कूल। अभी यहाँ इस आमापारा में आपको मैं 2 दिन के लिए सीसी सर अटैच किए हैं सर। प्रशिक्षण है इसलिए? हाँ, प्रशिक्षण है इसलिए 2 दिन के लिए अटैच किए हैं। काफी यहाँ की जो प्रधान पाठक हैं मीरा गुप्ता जी, उनके खिलाफ काफी शिकायत मिल रहा है, बहुत लेट आती हैं, बच्चे शिकायत कर रहे हैं। क्या मामला है सर का, आपको जानकारी है? मेरे को जानकारी सर। ये प्राथमिक शाला आमापारा में जो शिक्षिका है मीरा गुप्ता जी समय पर आती हैं या लेट आती हैं? वही 11 बजे, कभी 11:30 बजे लेट आती हैं। हाँ। साढ़े। और शिक्षक जो हैं यहाँ अभी अटैच किए गए हैं, इससे पहले शिक्षक नहीं थे यहाँ, तो मीरा मैडम अकेले पढ़ाती थी यहाँ और शिक्षक अकेले पढ़ाती थी। हाँ। उस समय भी लेट आती थी? हाँ, नया अभी आए हैं। उस समय भी लेट आती थी। हाँ। बच्चे घूमते रहते। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 में माढ़ा क्षेत्र में हर राशन कार्ड धारक को 2 किलो चना निःशुल्क देने की योजना शुरू की थी। इस योजना ने वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी थी। रोजगार के अभाव और सब्जी दाल जैसी फसलों की खेती के साधन न होने के कारण ये योजना ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। जैसे कि पिछले 3 महीने से चना नहीं मिल रहा है, तो पता नहीं, हो सकता है बीजेपी की सरकार में गरीबों को जो मूलभूत सुविधा दिया जा रहा था, जो निःशुल्क चना दिया जा रहा था, उसका जो है आने वाले समय में उसका सुविधा गरीबों को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये पता नहीं। ये बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से ही इस तरह की जो है असुविधा जनता को या फिर जितने भी राशन कार्ड धारकों को हो रहा है। राजा राम, कितने महीने से गल्ला नहीं मिला? गल्ला मिल रहा है, चना और शक्कर 3 महीना का नहीं मिला है। क्या कहता है? कहता है कि आता नहीं है। सर इस बार 3 महीना हो गया, चना शक्कर कुछ नहीं मिल रहा है, पूछने का नहीं आया है। और चावल और नमक देते थे, इस बार नमक भी नहीं मिला। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर जिले में 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना के अंतर्गत 3 दिवसीय नेत्र और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। रामानुजगंज अंतर्गत पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के मार्गदर्शक में 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना का आयोजन किया गया। इस मौके पर दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। नेत्र संबंधित बीमारी होने पर जिला अस्पताल में बेहतर उपचार के लिए रेफर किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा जागरूकता अंतर्गत पैम्पलेट बांटकर व्यावसायिक वाहनों में रेडियम स्टिक लगाकर आम नागरिकों को समझाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।